तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा जो सेशन है वो क्लोज टेस्ट का है। तो काफ़ी टाइम से आप कह रहे थे क्लोज टेस्ट के लिए, तो वो भी अब चालू हो गया। ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हो इस मेल आईडी पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे, तो वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो लोग अब तक इस सेशन में नहीं जुड़े हुए वो इस सेशन पे जुड़ पाए। ठीक। चलो, आ जाओ। देखो, तो ये हमारा क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट काफ़ी आसान है। मेरे हिसाब से तो क्लोज टेस्ट आसान है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप 11 क्वेश्चन है इसमें और 11 में आप 10 क्वेश्चन कर पाओगे, 10 या 11 पूरे कर पाओगे। तो एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो इस क्लोज टेस्ट को। वीडियो को पॉज करो और उनके आंसर्स ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो। पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ो। ठीक है। और फिर इनके जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 आपके लिए, उन ऑप्शंस को फिल करो। चलो, तो उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा। ठीक है। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ राइट टू डैश द इलेक्टोरेट, बट व्हेन वूइंग डैश इनटू ब्राइबिंग, द वेरी डैश ऑफ डेमोक्रेसी इज डिफीटेड। Although it is illegal to buy votes, parties in power often dash to unhealthy tactics to keep sections of the electorate happy. Not only do they make dash promises, but they announce various dash and relief to dash sections on the eve of an election. On the eve of an election का मतलब इलेक्शन की पूर्व संध्या पर। मतलब जो जिस दिन वोट होने वाला होता है। द पीपल स्टिल डैश द वे इन विच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ट्राइड टू डैश वोट्स फॉर हर पार्टी by laying dash for various projects just before general election. Over the years, the dash of the ruling party towards the electorate has not changed. तो ये आपने एक बार पैसेज पूरा पढ़ लिया और आपको आइडिया लग गया होगा कि इस पैसेज से, कि इस पैसेज में पूरी पूरी चुनाव के बारे में बात की गई है। चुनाव से पहले वोट के बारे में बात की गई कि जो वोटिंग होती है उसके पहले किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों को लुभाते हैं, कुछ इस तरह की बात की जा रही है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिया है, वो का मतलब टू ट्राई टू गेट सपोर्ट। पहला ही वर्ड है वो का मतलब है टू ट्राई टू गेट सपोर्ट। इसके अलावा बोला गया कि ये सब कुछ तो सही है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कुछ ये सब, तो कहीं ना कहीं जाकर डेमोक्रेसी हार भी रही है। डेमोक्रेसी जो यानी कि हमारा जो लोकतंत्र है वो हार जाता है, डिफीट हो जाता है। ठीक है। हालांकि ये इलीगल है वोट खरीदना, बट लेकिन जो भी पार्टीज होती हैं पावर में, वो अनहेल्दी टैक्टिक्स यूज करती हैं टू कीप सेक्शंस ऑफ द इलेक्टोरेट हैप्पी। यानी कि जो लोग हैं, इलेक्टोरेट मतलब जो लोग हैं, उनको खुश करने के लिए। और न केवल वो वादे करते हैं, कैसे वादे अब नहीं पता, अभी भरा जाएगा, बल्कि वो अनाउंस भी करते हैं बहुत सारी चीजें और राहत टू डैश सेक्शन ऑन द ईव ऑफ एन इलेक्शन। तो कुल मिला जुला के आपको पैसेज थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इतनी बातों से। कभी भी क्लोज टेस्ट फिल करते समय एक बार आप क्लोज टेस्ट को पढ़ लो। ठीक है। अब जब क्लोज टेस्ट पढ़ लोगे तो अगर 10 वर्ड हैं तो अगर आपने एक अच्छा खासा क्लोज टेस्ट हमेशा आखिरी में करना चाहिए। मतलब अगर आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में क्लोज टेस्ट मत उठाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है जब तक आपको एक अच्छी खासी समझ ना हो जाए, एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और जब ये सारी चीजें हो जाए तब क्लोज टेस्ट सॉल्व करना शुरू करो। तो जब ये सब चीजें करके जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करने बैठोगे, तो जैसे मैंने ये पैसेज पढ़ा, आप जब ये पैसेज पढ़ोगे तो 10 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप केवल पढ़ते जाओ और फिल कर दोगे। 2 से 3 क्वेश्चन। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एक बार आपको मीनिंग समझ में आ गई तो आप वहां से फिल कर ले जाओगे। यानी कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर पैसेज पढ़ो और फिल करते जाओ तो फिल हो जाएंगे। सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन जिनको आपको समझना पड़ता है, बहुत ज्यादा समझना पड़ता है कि यहाँ पे क्यों ये वर्ड होगा। ठीक है। अब देखो कैसे करते जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ राइट टू डैश द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब लोगों को। तो लोगों को क्या करने का? जीतने का, विन करने का, ऑविएट करने का, ओवरकम करने का या वो करने का। तो पहले के लिए हो पाएगा वो, है ना, क्योंकि वो आगे वो बात लिखी भी हुई है। एक तो यहां से समझ सकते थे, और दूसरा कॉन्कर का मतलब जीतना, विन का भी मतलब वही है जीतना, ओवरकम का भी मतलब होता है एक तरह से पाना, किसी को जीतना, ओवरकम करना, है ना, काबू पाना। और ऑविएट का मतलब होता है मिटाना, खत्म करना, है ना, कोई चीज को खत्म, कोई बुरी आदत है उसको खत्म कर देना, कोई भी समस्या है उसको खत्म कर देना, तो ऑविएट करना। और वो का मतलब होता है टू ट्राई टू गेट सपोर्ट। और कभी भी आप, पता है आपको, चुनाव से पहले जो नेता होते हैं हमारे, वो हमारा क्या चाहते हैं? सपोर्ट चाहते हैं। तो इसके लिए सही वर्ड है वो। ठीक है। वो करना। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ राइट टू वो, उन्हें बिल्कुल अधिकार है वो करने का, द इलेक्टोरेट लोगों को,
बट व्हेन वूइंग, लेकिन जब ये चीजें चलती हैं, जो सपोर्ट करने की जो प्रोसेस है, बट व्हेन वूइंग डैश इनटू ब्राइबिंग, ये किस में पहुंच जाता है? ब्राइबिंग में। अच्छा, आप क्या है, आप कहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वोट सपोर्ट मांगते मांगते आपको पता ही नहीं चला, आप घूस दे दे के ब्राइबिंग में चले आए, मतलब वो प्रोसेस क्या हो गई? खराब हो गई। आप प्रोटेस्ट कर रहे थे और पता ही नहीं चला प्रोटेस्ट करते करते कब वो दंगे का रूप ले गया, तो प्रोटेस्ट दंगे में चला गया। समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? प्रोटेस्ट था और दंगे में चला गया। सपोर्ट ले रहे थे और धीरे धीरे वो कहाँ चला गया? तो ब्राइबिंग में चला गया। इसका मतलब वो स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। और स्थिति की खराब होने के लिए सही वर्ड होता है डीजनरेट करना। डीजनरेट, स्थिति का खराब होना। तो व्हेन द वूइंग डीजनरेट, सेकंड वाले के लिए हो जाएगा डीजनरेट। देखो, रिवाइव करना, अमिताभ बच्चन का करियर फिर से रिवाइव कर गया जब उन्होंने केबीसी स्टार्ट की। ठीक है। डेंगल, झूलता हुआ, जैसे बिल्कुल आपने बल्ब लटकता हुआ देखा होगा अपने आंगन उंगन में कहीं पे भी लटका होगा, तो डेंगल करता है वो। रीजनरेट, फिर से कोई चीज को स्ट्रांग बनाना, जनरेट करना। और रेवरबरेट करने का मतलब होता है इको करना, है ना, साउंड दीवार से, जैसे कोई दीवार है टकराई, इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई, दैट इज कॉल्ड रेवरबरेट करना। ठीक है। तो देखो, तो पहले वाले के लिए हो गया वो करना, सेकंड वाले के लिए हो गया डीजनरेट करना। तो व्हेन वूइंग डीजनरेट्स इनटू ब्राइबिंग, द वेरी, वेरी मतलब एक्चुअल, वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, द वेरी डैश ऑफ डेमोक्रेसी इज डिफीटेड, द वेरी रीजन, द वेरी व्यू, द वेरी आउटकम, द वेरी पर्पज और द वेरी रेवरेंस। तो द वेरी पर्पज, है ना, थर्ड वाले ग्रुप आएगा पर्पज। जो एक्चुअल पर्पज होता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। सम्मान की तो बात करोगे नहीं, है ना, परिणाम की बात नहीं करोगे, व्यू की बात नहीं करोगे और रीजन की भी बात नहीं कर पाओगे। ठीक है। कुछ जगह पे आपको सीधे ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ पे भाई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बन रहा है ना, रीजन का क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है, आउटकम का क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है ना, डेमोक्रेसी का जो पर्पज होता है एक्चुअल, वो हार जाता है, खत्म हो जाता है। यद्यपि यह इलीगल है वोट खरीदना, कॉमा, यद्यपि ये इलीगल है वोट को खरीदना, फिर भी जो पार्टीज हैं सत्ता में, ऑफन डैश टू अनहेल्दी टैक्टिस, तो ऑफन रिजॉर्ट टू, रिस्टोर टू, रिवर्ट टू, रेंडर टू, रेसिप्रोकेट टू। अब यहाँ पे अगर आपने पहले से कभी पढ़ रखा होगा और जो लोग अभी देख रहे होंगे इस सेशन को, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन फिल हो पाएगा, रिजॉर्ट टू, सहारा लेना। ठीक है। ऑफन रिजॉर्ट टू, ऑफन रिजॉर्ट टू अनहेल्दी टैक्टिस, जो भी मतलब खराब मेथड्स होते हैं कि घूस देना या फिर धमकाना या जो भी हो सकता है ना, टू कीप सेक्शन ऑफ द इलेक्टोरेट हैप्पी, क्या करने के लिए? कि एक भाग जो है वो खुश रहे, है ना, लोगों का एक हिस्सा खुश रहे इलेक्शन से पहले। रिस्टोर करना नहीं हो पाएगा, है ना, फिर से वापस लेना, रिवर्ट करना मतलब पुरानी स्थिति में जाना, और रेंडर करना, प्रस्तुतिकरण करना, रेसिप्रोकेट, है ना, आदान आदान और प्रदान की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेट करना। चलो, तो ये चार समझ में आ गए होंगे। आ जाओ। आई होप आप वीडियो को पॉज करोगे और इनके आंसर्स कमेंट करोगे। ठीक है। देखो, तो क्या लिखा है? नॉट ओनली डू दे मेक डैश प्रोमिसेस, न केवल वो वादे करते हैं। देखो, जब भी नॉट ओनली का प्रयोग वर्ब के लिए होगा, देखो यहाँ पे प्रॉमिस और यहाँ पे बट दे अनाउंस, यहाँ पे अनाउंस के लिए हुआ है। तो जब भी वर्ब के लिए हो तो आपको नॉट ओनली को स्टार्ट में अगर रख रहे हो तो इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। तो नॉट ओनली डू दे मेक डैश प्रोमिसेस बट ऑल्सो दे अनाउंस, ठीक है ना, ऐसे करके। तो नॉट ओनली डू दे मेक, कैसे प्रॉमिस? फ्यूरियस, बहुत ही गुस्से से भरा हुआ, नहीं। रिजुविनेटिंग, फिर से रिजुविनेट कर देना, ऐसी प्रोमिसेस नहीं। अफर्मेटिव, सकारात्मक, अच्छा। लग्जूरियस, आरामदायक। और लेविश, लेविश का मतलब होता है बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप का। तो न केवल वो महंगे महंगे वादे करते हैं, महंगे वादे करने का मतलब जैसे मुझे लेविश गिफ्ट मिला तो बहुत ही महंगा गिफ्ट, एक्सपेंसिव टाइप का। तो न केवल लेविश प्रोमिसेस करते हैं, है ना, लग्जूरियस मतलब होता है आरामदायक, जैसे लग्जूरियस होटल आप बोलते हो, है ना। तो न केवल वो लेविश प्रोमिसेस करते हैं बल्कि वो अनाउंस करते हैं वेरियस डैश एंड रिलीफ, वेरियस ब्राइब। अब वहाँ ब्राइब तो वो वादा करेंगे नहीं कि हम आपको घूस देंगे, है ना। फैसिलिटीज हो सकता था, एश्योरेंस हो सकता था, कंसेशन हो सकता था और अपॉर्चुनिटीज हो सकता था। इन चारों में से अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो जाएगा। अब देखो, एश्योरेंस भी नहीं हो पाएगा। अब दो वर्ड बचता है, कंसेशन और फैसिलिटीज। तो यहाँ पे हो पाएगा कंसेशन, क्योंकि आगे देखो लिखा हुआ है रिलीफ के लिए, एंड रिलीफ। तो कंसेशन, कंसेशन मतलब एक तरह का छूट, ठीक है ना। उनको फैसिलिटी की बात नहीं होती, कंसेशन की बात मिलती है वोटर्स जो भी होते हैं, कि आपको बहुत सारी जगहों पे छूट मिलेगी। तो न केवल वो वादा करते हैं लेविश प्रोमिसेस का, बल्कि अनाउंस करते हैं वेरियस कंसेशंस एंड रिलीफ टू डैश सेक्शंस, टू
डिफरेंट सेक्शन। अब देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है एक तरह से अंतर पैदा करना, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है, ऐसी ऐसी चीजें। वेरी करना है ना, बदलते रहना, ये भी नहीं हो पाएगा। अब बच गया आपका हिट हर्टो का मतलब होता है अनटिल नाउ, अभी तक। एवरी सेक्शन या डिफरेंट सेक्शन, तो एवरी सेक्शन नहीं हो पाएगा, हर सेक्शन को वो वादा नहीं होता है, डिफरेंट सेक्शन को अलग अलग छूट होती है कि देखो इस सेक्शन को हम ये करेंगे, इस सेक्शन को ये करेंगे, इसी वजह से यहाँ पे हो पाएगा डिफरेंट सेक्शन। अब एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली डू दे मेक lavish promises but they announce various concession and relief to dash sections, to different sections, ठीक है ना, on the eve of an election, इलेक्शन की पूर्व संध्या पर। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है the people still dash the way in which Prime Minister Indira Gandhi tried to dash votes for her party. The people still remember, कमेंट करने का मतलब कमेंडेबल परफॉर्मेंस है, तो उसी का वो फॉर्म है कमेंट करना। ब्रांडिश, हवा में हथियार लहराना, है ना, कोई बंदूक बंदूक लेकर कह रहे हो सब सामान इधर कर दो वरना मैं गोली मार दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांडिश करना। एक्सोनरेट करना, अक्विट करना, और कॉमेमोरेट करना, एक तरह से किसी की याद में समारोह मनाना। काफी अच्छे अच्छे वर्ड है, ठीक है। तो सभी लोगों को याद है आज भी, द पीपल स्टिल रिमेंबर द वे, वो तरीका, इन विच, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ट्राई टू डैश वोट्स। तो ट्राई टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, वोट को लेने के लिए आप जो वर्ड यूज करते हो वो सिक्योर करते हो, ठीक है ना। देखो मैनेज तो नहीं बन पाएगा। और गैदर करने का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के सेंस होता है गैदर इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करते हो। और गेन करने के सेंस का मतलब होता है कहीं एडवांटेज आप दिखाना चाह रहे हो, कोई चीज को पा गए हो, है ना, अनएक्सपेक्टेड हो कोई चीज पा गए हो, तो गेन करना एक तरह से, तो इसलिए नहीं पाएगा। सिक्योर वोट्स हो पाएगा, सिक्योर होता है वोट करने के लिए। तो लिखोगे इस तरह से कि द पीपल स्टिल रिमेंबर, लोगों को अभी भी याद है, द वे इन विच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ट्राइड टू सिक्योर वोट्स फॉर हर पार्टी बाय लेइंग डैश फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो बाय लेइंग फाउंडेशन, है ना, बाय लेइंग स्टेपिंग नहीं हो पाएगा, बिगिनिंग नहीं हो पाएगा, बेसिस नहीं हो पाएगा। कॉमेंसुरेट होता है अनुपातिक कर देना, है ना, कॉमेंसुरेट होना मतलब अनुपातिक होना, जैसे मेरी मेहनत के अनुसार मेरी सैलरी है, तो कॉमेंसुरेट है। तो बाय लेइंग फाउंडेशन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट जस्ट बिफोर जनरल इलेक्शन, मतलब आज भी लोगों को वो चीज याद आती है। आगे है ओवर द ईयर्स, सालों से, द डैश ऑफ द रूलिंग पार्टी टूवर्ड्स द इलेक्टोरेट हैज नॉट चेंज। तो ओवर द ईयर्स द डैश ऑफ द रूलिंग पार्टी, द एटीट्यूड, क्यों एटीट्यूड, ठीक है ना, द एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग पार्टी। देखो इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, और यहां लिखा गया है द डैश ऑफ द रूलिंग पार्टी टूवर्ड्स द इलेक्टोरेट हैज नॉट चेंज। तो उनका झुकाव नहीं, उनका एटीट्यूड लोगों के प्रति आज भी वही है कि किसी तरह से लोगों को बस क्या कर लिया जाए, लुभा लिया जाए, कोई वास्तविक काम नहीं करना चाह रहा है, इस वजह से बोला जा रहा है। तो देखो द पीपल स्टिल रिमेंबर द वे इन विच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ट्राइड टू सिक्योर वोट्स फॉर हर पार्टी बाय लेइंग फाउंडेशन, ले फाउंडेशन का मतलब होता है नींव रखते हुए, फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स जस्ट बिफोर जनरल इलेक्शन ओवर द ईयर्स द डैश ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो द डैश, द एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग पार्टी टूवर्ड्स द इलेक्टोरेट हैज नॉट चेंज, जो उनका एटीट्यूड था, क्योंकि इंक्लिनेशन का मतलब होता है एक खास तरफ झुकाव, और एस्पेक्ट मतलब पहलू हो गया, और बेंट ऑन डूइंग समथिंग होता है, बेंट का मतलब एक तरह से झुके हो ना, और बाकी नॉट स्ट्रेट कह लो, एडजेक्टिव है बेंट, और बेंट ऑन डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए तुले रहना। तो उम्मीद है कि आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके कमेंट्स हो, जो भी आपके सजेशन हो, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। अगर इस तरह का क्लोज टेस्ट आपको समझ में आ गया, इस प्रोसेस में समझ में आ गया, तो इसी प्रोसेस में धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। और रहा सवाल कि कब मैं बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझोगे कि रिसोर्सेज मेरे पास उतने नहीं हैं, है ना, वो सुविधाएं नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है, तो वो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं हो पा रहा हूँ सफल अभी भी। जब भी हो पाएगा तो हम बोर्ड पे भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो डिजिटल बोर्ड वाली पढ़ाई थी वो तो अभी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अभी अगर इस चीज़ से आप फायदा उठा रहे हो, इस चीज़ से भी आपको मिल रहा है सीखने को, आप सब कुछ सही लग रहा है, तो आप अपना एक बार प्यारा सा कमेंट कर देना, एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो लोग नहीं जुड़ पाए अभी तक इस चैनल पे, मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं, एक दो लोग आते तो सर मैं बहुत दिनों तक आपको खोज रहा था और अब आप मिले हो, है ना, अभी भी काफ़ी लोग जब भी मिलते हैं तो ये काम कर देना। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।